कर लेते हैं, सीधे रायपुर का हम रुख करेंगे। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आखिर क्या हो गया है कांग्रेस को? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस का नेता ऐसा कोई सा बयान दे देता है जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देता है। बीजेपी ने बयान को लपका और अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है, शिकायत भी करेगी चुनाव आयोग से। रोहित, बिल्कुल, देखिए, शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं। अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात भी होगी और मुलाकात पर साफ तौर पे ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया है। अगर इस तरह का बयान दिया जाता है, जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष भी है और कांग्रेस के बड़े लीडर है, उन्होंने चुनावी सभा पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस तरह का बयान दिया। निश्चित तौर पर आगामी समय पर लोकसभा का चुनाव है, उससे पूर्व में इस तरह का बयान और साफ तौर पे ये कह देना कि प्रधानमंत्री के सामने लठबाज चाहिए और वो काबिलियत यहाँ के स्थानीय नेता पे है, उन्होंने एक स्थानीय नेता का नाम भी लिया, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लपकेगी। क्योंकि इससे पहले भी याद होगा, चौकीदार चोर का भी नारा ऐसे ही एक सभा से उठकर आया था, मोदी का परिवार का नारा भी ऐसे ही एक सभा से उठकर आया था। इसके बाद से आज एक कैंपेन छिड़ गया है। कैंपेन ये है कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बयान जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत पर अब सियासी घमासान है। और इस चरणदास महंत के बयान के बाद उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई भी अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। लगातार फोन पर बातचीत करने का भी प्रयास जारी है कि आखिर में उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो लगातार जारी है। और कुछ देर बाद में गृह मंत्री विजय शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसको लेकर एक बड़ा ऐसा बयान देने के बाद चरणदास महंत कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। रोहित, क्या कहेंगे चरणदास महंत? आखिर क्या कहेंगे इस बयान को देने के बाद? माफी ही मांग सकते हैं, अगर डिफेंड किया तो अलग बात है, लेकिन माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चारों तरफ से गिर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने कह दिया कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा प्रदर्शन का दौर भी शुरू होगा कहीं ना कहीं। मैं रोहित में लौटूंगा आपके पास। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा था, पहले दर्शकों को हम सुना देते हैं महंत के इस बयान को लेकर। सुनिए जीतू पटवारी को। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। ये लठ डंडे और इस तरह की भावना हिंसा के हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने कहा तो उनको वापस अपने शब्द भी लेना पड़ेंगे। और रही बात इसकी कि ज़रूर ये बात है कि देश में जिस तरह की अराजकता है, मोदी जी को इस बार देश की जनता, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान बचाने के लिए हटाना चाहिए, उनके खिलाफ वोट देना चाहिए। बिल्कुल, रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित का हम रुख कर लेते हैं। रोहित, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए बीजेपी के नेता थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन प्रदर्शन का दौर भी शुरू होगा कहीं ना कहीं, ऐसा बयान दिया है महंत ने। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता निर्वाचन आयोग पहुंच चुके हैं और उनकी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के ही लेकर बात करें तो कांग्रेस के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी है विकास उपाध्याय, वो गांधी की फोटो लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसी बयान दिया है तो उन्हें माफी माननी चाहिए, क्योंकि हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, अहिंसा जो है मानने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि विकास उपाध्याय गांधी की तस्वीर लेकर पहुंच रहे हैं और उनके ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में एक एक कदम मुसीबत भरा साबित हो सकता है। तो ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात हो गई है। मुलाकात करने के बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरे धीरे बाहर निकलने वाले हैं और निकलने के साथ में क्या कुछ वो कहते हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और क्या कहा उन्होंने, उससे बातचीत कर लेते हैं। क्या बातचीत हुई है? सब लोग एक साथ देखिए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है और इन परिस्थितियों में जिस तरीके से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो जिम्मेदार के पद पे पहले थे और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में दिया गया है और एक उकसाने का काम, जिस पर विशेष रूप से उकसाने की बात होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को उकसाने का प्रयास कि मोदी के खिलाफ में डंडा लेकर खड़े, उनका सिर फोड़ें, इस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिया गया है, जो कि निश्चित रूप से हेट स्पीच की संज्ञा में आता है। आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर उनसे आग्रह किया है। हमने ये भी कहा कि हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी
आचार संहिता को मानती है, सभी नियम कानून को मानती है, उसके तहत हमने आग्रह किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें और जो हेट स्पीच की संज्ञा है उसके अंतर्गत इसके खिलाफ में कार्रवाई करें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शाम तक हम इसके बारे में आपको बातचीत करेंगे। तो हमें उम्मीद है, विश्वास है, चूँकि एक संवैधानिक संस्था है, कि इस पर कार्रवाई करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से और कुछ क्या कह रहे हैं? ये आप लोगों ने आज शिकायत की है, क्या मामला है और क्या आश्वासन मिला उससे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बरसों बरस से जिन्होंने विधानसभा में केंद्रीय मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है, आज वर्तमान समय में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं, उनके द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में जो हेट स्पीच, अमर्यादित जो बयान जिस तरीके से दिया गया है, और कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए जिस तरीके से एक षड्यंत्र और भड़काने का जो प्रयास जो किया है, इससे बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ पर एक वातावरण खराब हो सकता है और वातावरण खराब करके वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ में लेती है। सभी जो आचार संहिता के अंतर्गत जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को मानने वाली पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब कांग्रेस के बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये कह सकते हैं कि डंडा लेकर खड़ा होना है, सिर फोड़ना, इस तरह की स्थिति, तो आम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम नेताओं के खिलाफ में ये क्या षड्यंत्र रख सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। आज तमाम जो हमारे संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उसका उपयोग करते हुए हमें ये विश्वास है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। हमने आज मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनको हमने आज एक ज्ञापन दिया है और एक बहुत ही समय सीमा के अंदर में शाम तक हमने कहा है इसके खिलाफ में जो अमर्यादित। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महंत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है बीजेपी ने। चरणदास महंत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेट स्पीच इसे बीजेपी कह रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच बीजेपी इसे कहती हुई नजर आई है। बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहुंचे थे और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हेट स्पीच की है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर और जिस तरीके से महंत का बयान है उस पर संज्ञान लेना जरूरी है चुनाव आयोग को, ये कहना है बीजेपी का। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हेट स्पीच कह दिया है बीजेपी ने इसे, आचार संहिता लगी हुई है बीजेपी का कहना है, और बीजेपी अब ये उम्मीद लगाए बैठी है, मतलब ये मांग है बीजेपी की कि कोई एक्शन होना चाहिए चरणदास महंत के खिलाफ इस हेट स्पीच को लेकर। रोहित, बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हिंसा बढ़ाने लायक, भड़काने लायक ये बयान है, और जो बयान आया है निश्चित तौर पर उससे कांग्रेस के नेता अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस तरह की बात कह सकते हैं तो आम बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ में किस प्रकार का उनका षड्यंत्र रहेगा। तो ये मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद ये तमाम चीज़ों को जो है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने लाया गया है, और लाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम भी इस तरह का बयान दे सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक इस पर निर्णय होगा और नोटिस जारी हो सकती है। तो आश्वासन भी मिला है। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री विजय शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। तो और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये हेट स्पीच जो है वो किस श्रेणी में आता है और हेट स्पीच को लेकर निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रोहित, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, नितिन नबीन ने चरणदास महंत के बयान पर ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी का परिवार हूं, पहला डंडा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार कर देखो। उन्होंने कहा कि इसकी सजा जनता कांग्रेस को देगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर चलाइए। और मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारो। इस पूरे विषय को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये जो लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं इनको जनता अब सजा देगी।
तो पन्ना लिए चलते हैं आपको सीधे, जहां पर स्मृति ईरानी संबोधित कर रही हैं। वीडी शर्मा की नामांकन रैली में पहुंची हुई हैं स्मृति ईरानी। जिन्होंने भारत के टुकड़े होने का स्वर देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में दिया, इसलिए पुनः स्नेही बहनों से, सम्मानित भाइयों से आग्रह करती हूं, एक स्वर में मन की गहराई से पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले, भारत माता की। आज ये एक कर्मठ कार्यकर्ता के संकल्पों का परिणाम है। ये एक निष्ठावान संगठन के संगठन कौशल का परिणाम है कि वो लोकसभा क्षेत्र जिसने साल 2019 में लोकतांत्रिक इतिहास गढ़ दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शौर्य को देखते हुए सामने विपक्ष की पार्टी ने हथियार डालकर, टिकट बदलकर ये संकेत दे दिया कि देश जो कह रहा है वो सत्य हो रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार मैं वीडी भैया को जीत की अग्रिम बधाई दे रही हूं। और इसमें कोई ना दुस्साहस है ना कोई अहंकार। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक हवा और माहौल का मजा लेते हैं। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक परिवार में जन्म लेते हैं और सत्ता को अपना राजनीतिक अधिकार समझते हैं। अहंकार वो करते हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिलती है। आज एक कार्यकर्ता के नाते आपकी स्वाभाविक जीत के लिए आपका अभिनंदन करती हूं। न सिर्फ इस सीट पर बल्कि मध्य प्रदेश की हर लोकसभा की सीट पर कमल खिलाने की आपको अध्यक्ष के नाते और सभी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देती हूं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमको ललकारा नहीं। विधानसभा का चुनाव जब आया तो अलग अलग प्रकार की अटकलें लग रही थी। कुछ लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि भैया इतने लंबे अंतराल से हमारे पास सेवा का मौका मिला है, क्या पुनः जनता सेवा का मौका देगी? जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। ये मध्य प्रदेश के संगठन और मध्य प्रदेश की भाजपा की इकाई की सबसे बड़ी ताकत है। आज उस ताकत को मैं नमन करने आई हूं। आज वीडी भैया ने अपने उद्बोधन में कुछ बूथ गिनवाए जो पिछली बार छूट गए थे, और आज मैं भी वही निवेदन आपके मध्य में दोहराती हूं। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। वीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई, और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा
और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या अच्छा भैया वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज वीडी भैया आपको जीत की अग्रिम बधाई देती हूं। आप सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। आप लोकतंत्र के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोगों के प्रांगण से लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस पार्टी में 2 सांसद थे, आज वो 400 पार का नारा लगाने की क्षमता रखता है। सीना तान कर, सर ऊंचा करके, विनम्रता के भाव के साथ हर वोटर के पास जाकर वोट मांगता है। आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं कि सपा को वोट देना मतलब वोट जाया करना। सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। सपा को वोट देना मतलब उनको वोट देना जो तिजोरी लूट चुके और अब भी जिनकी नजर तिजोरी पर है। वो उनका काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि नागरिक पुनः कमल का फूल खिलाएगा और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इसलिए बूथ पर जो कार्यकर्ता जाए उससे आग्रह है सर झुका के, बूथ पर नजर गढ़ा के, हाथ जोड़कर मोदी के लिए आशीर्वाद मांगने का हमें मौका मिला है। ये मौका हमसे छूटना नहीं चाहिए। और विनम्रता का भाव रखते हुए हम जनता जनार्दन से कहें कि जब मौत मंडरा रही थी कोविड के वक्त, तब बाकी सब भाग गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था, हर गली में भूखों को खाना खिला रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज दरवाजे आया है वोट मांगने। जब सर झुका के, विनम्रता के भाव के साथ नरेंद्र मोदी के पक्ष के लिए वोट मांगने जाएं तो उन्हें याद दिलाएं कि जब विपक्ष की पार्टियां कह रही थी कि वैक्सीन ना लगाओ और वैक्सीन लाओ तो विदेश से लेकर आओ, तब ये मोदी है जिसने कहा था मुक्कमता से कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, हिंदुस्तानी तक हर वैक्सीन पहुंचाएंगे और विदेश में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन का जौहर दिखाएंगे। ये हिम्मत हिंदुस्तान में, ये विश्वास सिर्फ मोदी में था। वैसे सपा के जो प्रत्याशी आपके सम्मुख लड़ने आए, वीडी भैया थोड़ा पूछ लीजिए, जिस वैक्सीन का वो बहिष्कार कर रहे थे, मोदी वाली वो वैक्सीन उन्होंने भी लगाई क्या? वैक्सीन उन्होंने लगाई, लेकिन चुनाव आया है, विपक्ष को अब इंजेक्शन लगाना है, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, वीडी भैया को जिताना है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब विनम्रता के भाव के साथ जनता के सम्मुख जाएं, हम सबको अभी कलेक्ट्रेट जाना, इसलिए संक्षेप में कहूंगी, जब विनम्रता के भाव के साथ आप हर घर जाएं
तब जनता से कहें, जरा दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर मोदी नहीं होता देश का प्रधान सेवक, अगर कांग्रेस के हाथ में, लुटेरों के हाथ में बागडोर होती देश की, तो क्या हर गरीब तक मुफ्त का राशन पहुंचता? अगर मोदी नहीं होता तो क्या हर गरीब का बैंक का खाता खुलता? अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाता? इसलिए राम भक्तों, हर घर जाओ, शीश झुकाओ, हर घर जाओ, शीश झुकाओ, मांगो आशीर्वाद नागरिक का, कहो कमल का बटन दबाओ, पुनः मोदी की सरकार बनाओ और देश के लिए एक उज्जवल भविष्य पाओ। आज मैं एक आहत मुद्रा में कुछ बोलने वाली हूं, बुरा मत मानिएगा पत्रकार मित्रों। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में। तो पन्ना पहुंची हैं स्मृति ईरानी। वीडी शर्मा की नामांकन रैली में सभा को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा को अग्रिम जीत की बधाई उन्होंने दे दी है।